आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रकथन में क्या दिया गया है। कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक जो होते हैं वो सेमी ऑटोनोमस होते हैं, यानी अर्धस्वायत्त अंगक होते हैं। कारण में कह रहे हैं ये पूर्व में उपस्थित, मतलब ये पूर्व में उपस्थित, ठीक है, अंगकों के विभाजन द्वारा बनते हैं। साथ ही, ठीक है, साथ ही इनके डीएनए, मतलब इनमें डीएनए पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित मशीनरी का अभाव होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे पहले कह रहे हैं प्रकथन कारण दोनों सही है, और कारण जो है प्रकथन का स्पष्टीकरण देता है। दूसरे में कह रहे हैं प्रकथन कारण दोनों सही है, कारण जो प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है। तीसरे में कह रहे हैं एक सही गलत है, और चौथे में कह रहे हैं दोनों गलत है। तो एक एक करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। पहले हम प्रकथन देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही कोशिकांग होते हैं। ठीक है, जो कोशिका में पाए जाते हैं। और ये कह सकते हो जो माइटोकॉन्ड्रिया ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, और हरित लवक सिर्फ पादप में पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका में। तो ये कोशिकांग होते हैं और इन पे दोहरे आवरण होता है। ठीक है, दोहरी आवरण के होते हैं ये, मतलब दो आवरण अंदर बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कैसे होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कोशिका कह सकते हो जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन शोषण होता है, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और जो हरित लवक होता है जिसे हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, हरित लवक ये किसी में संबंधित होता है, ये संबंधित होते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये इनके कामों के बारे में हो गया और इनके बारे में हमने थोड़ा जान लिया। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे हमारा सही होगा कि गलत होगा। दूसरा यहाँ वर्ड बोला गया सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब जहाँ यहाँ पे अर्धस्वायत्त बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से दूसरे, ठीक है, दूसरे कोशिकांगों पर ये निर्भर होते हैं। मतलब पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरे कोशिकांगों, ठीक है, पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं ये समझते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, क्या होता है? खुद का डीएनए इसमें पाया जाता है दोनों में, खुद का आरएनए पाया जाता है इनमें, और खुद का राइबोसोम, यानी यहाँ पे कह सकते हो खुद का राइबोसोम पाया जाता है जो 70S का अधिकतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनमें खुद का अपना सब कुछ है तो ये दूसरे कोशिकांगों पर निर्भर क्यों रहेंगे? तो इसीलिए इसको उपकोशिका बोलते हैं। और ये आंशिक रूप से, मतलब बहुत कम रूप से दूसरे कोशिकांगों पर निर्भर होते हैं। बाकी दूसरे कोशिकांग जो होते हैं उन्हें किसी न किसी कामों के लिए दूसरे कोशिकांग पर निर्भर होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे प्रोटीन बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए, इस तरह से। तो इसीलिए इन्हें अर्धस्वायत्त यानी सेमी ऑटोनोमस अंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला कथन जो हो जाएगा ये राइट है। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं कारण बता रहे हैं ये पूर्व में उपस्थित अंगकों के विभाजन से, ठीक है, या अंगकों के द्वारा यहाँ विभाजित होते हैं। साथ ही इनमें डीएनए पाया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इनमें प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित मशीनरी का अभाव होता है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन से संबंधित मतलब इनमें राइबोसोम जब है यहाँ पे, तो प्रोटीन यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो राइबोसोम से संश्लेषण मशीनरी यहाँ पे हो पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें डीएनए भी पाया जाता है, और ये पूर्व उपस्थित अंगकों के विभाजन से बनते हैं। मतलब यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बोला होता ये, ठीक है, खुद से बनते हैं तो सही होता, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया पूर्व उपस्थित अंगकों के विभाजन से। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डीएनए और हरित लवक के बारे में नहीं बोला गया है, क्योंकि डीएनए जो होता है खुद डीएनए से ही बनता है विभाजन द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया ये पूर्व उपस्थित कोशिकांगों के विभाजन द्वारा बनते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं बोला किस कोशिकांगों से। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे साथ में डीएनए पाया जाता है, ये भी सही है, लेकिन इनमें कह रहे हैं प्रोटीन संश्लेषण से मशीनरी का अभाव होता है। तो मशीनरी यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण के लिए पाया जाता है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ दो चीज़ गलत हो गया, दो लाइन गलत हो गई, तो इसलिए हमारा ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो हमारा प्रकथन सही है, कारण गलत हो जाएगा। देखते हैं, कह रहे हैं प्रकथन कारण दोनों सही है, तो एक सही है, गलत है। दूसरे में कह रहे हैं दोनों सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे में कह रहे हैं प्रकथन सही है, कारण गलत है, तो ये बिल्कुल राइट है। और चौथे में कह रहे हैं दोनों गलत है, तो एक सही है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।